हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसके विषय में। और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी है क्या? जब ये जीएसटी लागू हुई थी बहुत कन्फ्यूज़न थी, कई बार इसमें फेरबदल हुए, बदलाव हुए, कई स्लैब्स थे पहले इसके, लेकिन इस समय अब 4 स्लैब्स हैं केवल। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि स्लैब्स के द्वारा कितने % जीएसटी लगती है, कितने का आपको सामान पड़ता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी। तो जी से बनता है अपना गुड्स, ओके, गुड्स। इससे बनता है अपना सर्विसेज, और टी से बनता है अपना टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स। यानी कि ये बन जाता है अपना बराबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात समझ में आई? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु सेवा कर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जो है वो 4 टाइप की जीएसटी जो है उसकी जो स्लैब्स हैं वो 4 स्लैब्स हैं, और ये 4 टाइप की जीएसटी है। हमारे यहाँ 4 तरह की जीएसटी लगती है। कौन कौन सी लगती है? सबसे पहले नंबर पर आती है अपनी, नंबर 1 पर आती है अपनी सीजीएसटी। सीजीएसटी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट आती है अपनी एसजीएसटी। क्या आती है नेक्स्ट अपनी? एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात समझ में आई? यानी कि ये जीएसटी जो है ये सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये केंद्रीय, जो अपनी केंद्र सरकार होती है उसका टैक्स होता है ये। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, अपनी राज्य सरकार जो होती है, वो एसजीएसटी में आता है। नेक्स्ट है अपना आईजीएसटी। इसका मतलब क्या होता है? नंबर 3 पर आती है अपनी आईजीएसटी। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विसेज या सर्विस, वो कोई दिक्कत नहीं है। या इसको इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं हम। ये होता है जो हम आवागमन होता है एक दूसरे राज्य के बीच में, इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान जाता है ये टैक्स तब लगता है। इसको कहते हैं हम आईजीएसटी। इस प्रकार से आपकी कितने जीएसटी हुई? ये 3। 4th जो जीएसटी है वो है अपनी यूटीजीएसटी। 4th नंबर पर आती है अपनी यूटीजीएसटी। अब बात करते हैं ये यूटीजीएसटी, शायद आपने पहले नहीं सुनी हो। तो इसका मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी गुड्स, यानी कि जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी टैक्स इसमें जुड़ता है। जो भी सामान होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस समय इसकी भी ध्यान में रखा जाता है। किसको? यूटीजीएसटी को। इसको क्या कहते हैं हम? यूनियन टूरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटोरी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आई। इस प्रकार से ये 4 टाइप होते हैं अपने। कितने होते हैं ये? 4 टाइप की जीएसटी है अपने यहाँ। कितनी? 4 टाइप की। CGST, SGST, IGST और UTGST। 4 प्रकार का टैक्स कोई भी सामान होता है उसमें जुड़ा होता है, उसके प्राइस में जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्लैब्स। स्लैब्स जो है अपनी, तो यहाँ पर 4 स्लैब्स हैं। कितनी हैं? 4 स्लैब्स हैं अपनी। 4 स्लैब्स मतलब 4 दरों में। 4 दरों में जीएसटी है इस समय। पहले कई थी, 6-7 थी लगभग, लेकिन उनको घटा करके अब केवल 4 स्लैब्स हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आती है अपनी 5%, नंबर 2 है अपनी 12%, नंबर 3 है अपनी 18% और नंबर 4 8%। तो इस प्रकार से 5% की, 12%, 18% और 28% तक आपको जीएसटी भरनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम जीएसटी कैसे निकालेंगे। मानो हमने 10,000 रुपये का कोई सामान लिया, 10,000 रुपये का एक टीवी खरीदा आपने, तो 10,000 पर मानो 5% की स्लैब में आ रहा है वो टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, मानो हमने 5% जीएसटी लगनी है उसमें। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो जैसे 10,000 का है अपना टीवी, 10,000 रुपये टीवी की कॉस्ट है अपनी। ओके, अब ये इस पर हमने जोड़ दी 5% जीएसटी लगेगी मानो। तो क्या हुआ, इसको कैसे निकालेंगे? 10,000 गुणा 5/100। तो 0 से 2 0 गई, कितना बचता है अपना? 100, और 100 गुणा 5 बराबर 500। 500 रुपये आपकी बनती है जीएसटी। 10,000 रुपये के सामान पर 500 रुपये जीएसटी। तो कितने हुए? 10,000 प्लस 500। तो आपको पे करना होगा 10,500 रुपये विद जीएसटी, अगर आपको जीएसटी बिल चाहिए। बात समझ में आई। अब मानो किसी पर अब 10,000 का ही टीवी है, मानो इस पर 12% लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे अपना? 10,000 पर 12% जीएसटी है, यदि कितना है? 12% अगर जीएसटी लगता है तो कैसे निकलेगा? ये भी 10,000 गुणा 12/100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, कितना बचता है? 100 गुणा 12, कितना हुआ? 1200। ओके, कितना हुआ? 1200। तो कितना हुआ अब अपना? 10,000 प्लस 1200 बराबर 11,200 रुपये आपको विद जीएसटी पे करना होगा। कितना? 11,200 रुपये विद जीएसटी। तो बात समझ में आई। इस प्रकार से कोई भी आप सामान खरीदते हो उस पर हमको जीएसटी भरनी होती है अगर आप बिल लोगे। बहुत से दुकानदार अगर आपको बिल नहीं चाहिए तो उसमें जीएसटी में कुछ डिस्काउंट हो जाता है। पहले ही कह देता दुकानदार, अगर पक्का बिल चाहिए तो आपको इतने %, 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी देनी होगी। तो ज़्यादातर कस्टमर क्या होता है, पैसे बचाने के चक्कर में बिल नहीं लेता है, तो उससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, उसकी कितनी स्लैब है, कितने टाइप की जीएसटी है अपने इंडिया के अंदर, और जीएसटी को कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें अगर कोई परेशानी आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।